Assalamu alaikum dear students. My name is Nafis Amanullah. Welcome to my YouTube channel The Learning Curve. आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली ग्रेड 10 मैथ्स की थ्योरम्स से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं और थ्योरम्स से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि थ्योरम्स की डेफिनेशंस को जो अंडरस्टैंड करना और याद करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जो डेफिनेशंस हैं वो मिक्स हो रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का जो लेक्चर है वो डेफिनेशंस के ऊपर बनाया जाए। बुक में हमें डेफिनेशंस तो गिवन है बट उनके साथ कोई प्रॉपर डायग्राम्स गिवन नहीं है जिनसे बच्चों को एक क्लियर आइडिया नहीं मिलता कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस जो है उनको डिस्कस करेंगे, साथ उनके डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उनकी डायग्राम्स भी साथ साथ ड्रॉ करेंगे। तो यू के यूनिट नंबर हमारे पास 10, 11, 12 और 9 जो है ये सारे के सारे सर्कल से रिलेटेड हैं। तो जितनी भी डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारी की सारी भी सर्कल से ही रिलेटेड होंगी। तो डेफिनेशन जो है वो मैं आपको यहाँ पर साथ ही लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो डायग्राम्स वगैरह हैं उनके साथ में डेफिनेशंस को कंप्लीट यहाँ पर आपको आज एक्सप्लेन कर दूंगा। चूंकि ये चैप्टर सारे सर्कल के बारे में है तो सबसे पहले हम सर्कल की ही डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सर्कल, सर्कल हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले तो हम सर्कल को डिफाइन करते हैं कि सर्कल बेसिकली है क्या चीज़ हमारे पास। लेट्स सपोज कि सर्कल जो है ना वो हमारे पास बेसिकली ये एक फिक्स पॉइंट है O और ये एक मूविंग पॉइंट है हमारे पास P। तो सर्कल जो है दैट इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P अबाउट अ फिक्स पॉइंट O। कि किसी फिक्स पॉइंट O से एक मूविंग पॉइंट P का जो लोकस है अराउंड दैट फिक्स पॉइंट, दिस इज नोन एज द सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन लिखते हुए आपने दो पॉइंट्स को मेंशन करना जरूरी है। एक आपने ये बताना है कि इसमें जो मूवमेंट है इस पॉइंट P की दैट इज अबाउट द फिक्स पॉइंट। और दूसरी चीज आपने उस फिक्स पॉइंट को भी बताना है कि उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। और किसी भी सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर हो सकता है, एक से ज्यादा सेंटर हमारे पास नहीं हो सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि अ सर्कल हैज ओनली हाउ मेनी सेंटर्स, वन सेंटर, टू सेंटर, थ्री और फोर। सो ये चीज याद रखिएगा कि सर्कल का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर होता है। So the locus of this moving point P about this fixed point O is known as the circle, and this fixed point O is known as the center of the circle. जो next definition है हमारे पास इसमें that is the circumference of the circle. Circumference क्या होता है हमारे पास बेटे? सर्कमफेरेंस जैसा हम सिंपल ज्योमेट्री में डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर के बारे में बात करते आए हैं कि दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस डायग्राम, इन सिमिलर वे सर्कल के केस में हम इसके पेरीमीटर को बेसिकली इसका सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये जो हमारे पास बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन की जो लेंथ है दैट इज नोन एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। or you can say that the length of the boundary line of a circle is known as its circumference। और circumference को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई r। अब इस डेफिनेशन से रिलेटेड जो आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, एक तो ये इसकी डेफिनेशन ही आ सकती है कि द बाउंड्री लाइन, लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ अ सर्कल इज नोन एज। नंबर टू, इसमें से पूछा जा सकता है आप हमारे पास कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इन सिमिलर वे अगर वो आपसे ये कह दें कि सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसका फार्मूला क्या होगा। अब सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल इज बेसिकली द हाफ ऑफ अ सर्कल। ये देखें, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल कहलाएगा। तो अगर सर्कल का जो क्या कहते हैं कि कंप्लीट था तो उसका फार्मूला 2 पाई आर था, तो सेमी सर्कल के लिए जो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होगा वो आएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। 2 को कैंसिल हो जाएगा और c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को हम एक और फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसी फार्मूला को रीअरेंज करते हैं तो पाई इंटू 2r, we know that if we multiply the radius with 2 it is equal to diameter, so it will be equals to pi d। ये दो फार्मूलाज है आपके पास सर्कमफेरेंस के जो कि आपको अपने ज़हन में रखने होंगे। क्योंकि इस साल जो है वो 25% जो पंजाब बोर्ड हैं उनका पेपर भी एसएलओ बेस्ड आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड आएगा।
सो चीज़ों को आपको कंसेप्चुअली भी अंडरस्टैंड करना है। एक फार्मूला जो है उसके डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको हर चीज़ को अपने ज़हन में रखना ज़रूरी है यहाँ पर। अब सेकंड चीज़ जो हम नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है रेडियस। क्या होता है हमारे पास सर्कल का रेडियस। देन हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कॉर्ड क्या होती है और डायमीटर क्या होता है। बेटा लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इस सर्कल के सेंटर ओ से लेके जो इसकी बाउंड्री लाइन है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज ये ओ ए, दिस इज नोन एज द रेडियस। ये इसका रेडियस कहलाएगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं ओ ए इज बेसिकली इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। उनके डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स बाउंड्री लाइन इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसमें रेडियाई कितने होते हैं किसी भी सर्कल में। अब आप यहाँ से देखें कि हम इनफाइनाइट रेडियाई जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इसको कंबाइन कर दें इधर, ये इधर कंबाइन कर दें लाइक दिस, तो आपके पास बेटा ये देखिए एक सर्कल के इनफाइनाइट रेडियाई होते हैं। ठीक है, इसमें एक तो चीज आपने ये याद रखनी है कि किसी भी सर्कल में जो नंबर ऑफ रेडियाई होते हैं वो आपके पास इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट रेडियाई, किसी भी सर्कल में बहुत ज्यादा रेडियाई जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और जितने भी हमारे पास सर्कल के रेडियाई होते हैं, ऑल रेडियाई आर इक्वल। जितने भी सर्कल के रेडियाई हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास इक्वल होते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से दो तीन पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने थे। और थर्ड फार्मूला चीज इसमें जो आपने याद रखनी है, आप उसको इसके फार्मूला में भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास रेडियस होता है दैट इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। वो डायमीटर का हमारे पास क्या होता है हाफ होता है। अगर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास दैट इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब इसको जरा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये दोनों, कॉर्ड एंड डायमीटर। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, उसमें भी अक्सर मिस्टेक की जाती है स्टूडेंट्स की तरफ से कि वो डायमीटर को और कॉर्ड को जो है ना वो मिक्स कर देते हैं। बेटा ये देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर आप कोई से भी दो पॉइंट अज्यूम कर लें। लेट्स सपोज ये ए और ये पॉइंट आ गया आपके पास बी। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कोई पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, ये पॉइंट सी आ गया और ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास डी। अगर आप ए को ज्वाइन कर देते हो बी से, ठीक है, या आप सी को ज्वाइन कर देते हैं डी से, तो बेसिकली ये जो दो लाइंस हैं ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही हैं। इस वजह से ये जो हमारे पास लाइन है दिस इज नोन एज दी कॉर्ड। और ये भी सिमिलर इसका भी फंक्शन है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे कॉर्ड कहेंगे। कि a line that joins the two points on the circumference of a circle is known as the chord। ठीक है, अब डायमीटर क्या चीज होती है। डायमीटर बेसिकली होती तो कॉर्ड ही है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो वो कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर में से पास करे दैट इज नोन एज द डायमीटर। ये सर्कल का सेंटर एंड दिस इज नोन एज द डायमीटर। सो ये हमारे पास इसमें क्या आ गया डायमीटर आ गया इसका। सो ई ओ एफ। अब यहां पर ए बी हमारे पास कॉर्ड है, ए बी इज कॉर्ड एंड सी डी इज ऑल्सो कॉर्ड। और जो हमारे पास ई एफ है, ई एफ ये हमारे पास लार्जेस्ट कॉर्ड होती है। ये क्या कहलाती है लार्जेस्ट कॉर्ड। और लार्जेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर भी बोलते हैं, ये डायमीटर भी कहलाता है हमारे पास। सो सिंपली इस चीज को जहन में रखें कि इफ अ लाइन joins the two points on the circumference of a circle like AB, CD, then that is known as the chord. But if a line joins the 2 points on the circumference of a circle and also passes through the midpoint of the circle or through the center of the circle, then that is known as the diameter. So यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें मिल रहा है कि हर कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं होती। सिर्फ वो कॉर्ड डायमीटर होगी जो सर्कल में से पास कर रही है, बट हर डायमीटर जो है वो कॉर्ड जरूर कहलाएगा, क्योंकि डायमीटर भी सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट
कि डायमीटर सर्कल के सेंटर में से पास करता है, जबकि कॉर्ड जो है उसके लिए सर्कल के सेंटर में से पास करना जरूरी नहीं है, वो पास कर भी सकती है और पास नहीं भी कर सकती। सो बेसिकली ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस था कॉर्ड के दरमियान और डायमीटर के दरमियान। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब इसमें, वो है हमारे पास सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल से पहले हम डिस्कस करते हैं आर्क को, दैट व्हाट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क, लेट्स सपोज एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। अब इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर और बाउंड्री के ऊपर हम कोई से दो पॉइंट्स सपोज कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ए, ये पॉइंट आ गया हमारे पास बी। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, ये कर्व डिस्टेंस, दिस कर्व डिस्टेंस इज बेसिकली नोन एज दी आर्क। इसको हम बोलते हैं आर्क बोलते हैं। दैट द पोर्शन of the circumference between the two points over the circumference is known as the arc। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आर्क हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक वो आर्क होती है दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। जैसे कि अगर हम इसी आर्क को इस लोअर पोर्शन से देखें, ये देखें, इस पॉइंट को लेट्स सपोज ए सी कह देते हैं और इस पॉइंट को हम कह देते हैं डी। तो ये जो आर्क हमारे पास ए डी बी है, आर्क ए डी बी, ये लोअर पोर्शन कवर कर रही है इसका सर्कमफेरेंस का, तो इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। सो ऐसी आर्क जिसका जो एंगल है जो फॉर्म हो रहा है दैट इज लेस देन 180 है, जो क्या कहते हैं स्मॉलर पोर्शन कवर कर रही है सर्कमफेरेंस का, दैट इज नोन एज दी माइनर आर्क। और इसी तरीके से अगर हम इसको लोअर पोर्शन से देखें ए सी बी, तो ए सी बी हमारे पास लार्जर पोर्शन को कवर कर रही है एट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे मेजर आर्क। तो ये हमारे पास जो लोअर वाली है दिस इज नोन एज द मेजर आर्क। अगेन रिपीट कर रहा हूं, the distance or the portion of the circumference between the two points given on the circumference is known as the arc. Arc may be minor arc or may be major arc. If it is a smaller distance between the smaller portion or it is less than 180 degree on the circumference, then it is known as the minor arc. But if the it covers a larger distance or it covers a larger portion of the circumference of a circle, then it is known as the major arc. अब हम इसी आर के कॉन्सेप्ट से ही एक्सप्लेन करेंगे माइनर सेगमेंट को और मेजर सेगमेंट को, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि सेगमेंट हमारे पास क्या कहना होता है, सेगमेंट फॉर्म कैसे होता है किसी सर्कल का, और हम किस पॉइंट को, किस चीज को हम सेगमेंट कहते हैं। बट इसी डायग्राम को देखें, इसी डायग्राम में आप देखें कि हमारे पास ए डी और जो बी है ये हमारे पास एक आर्क है जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर फॉर्म हो रही है। और अगर मैं पॉइंट ए को ज्वाइन कर देता हूं पॉइंट बी के साथ, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करे, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। तो किसी कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के दरमियान जो हमारे पास एरिया होता है दिस इज नोन एज द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास इस सर्कल का क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसी तरह अगर हम लोअर पोर्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कॉर्ड तो सेम है ए बी, बट यहाँ पर जो आर्क बन रही है दैट इज ए सी बी। तो इसका जो एरिया होगा हमारे पास बाउंडेड हुआ दिस इज नोन एज द सेगमेंट। अब हमारे पास सेगमेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक सेगमेंट हमारे पास माइनर सेगमेंट होता है और एक सेगमेंट हमारे पास जो है वो मेजर सेगमेंट होता है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर कॉर्ड तो सेम ही होती है हमारे पास जो यूटिलाइज हो रही है, बट द एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, ये माइनर आर्क थी जिसने ये एरिया जो है वो बाउंड किया था इसके साथ, कॉर्ड के साथ, तो इस सेगमेंट को हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, द एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज नोन एज द माइनर सेगमेंट। तो ये जो हमारे पास सेगमेंट है ये इसका माइनर सेगमेंट है। एंड इन सिमिलर वे एरिया बाउंडेड बाय a chord AB
एंड कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, ये जो हमारे पास है ये मेजर आर्क है, तो इसका जो बाउंडेड एरिया होगा विद अ कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड दैट इज नोन एज द मेजर सेगमेंट। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कल क्या होता है हमारे पास और सर्कल के सेंटर्स कितने होते हैं, देन अबाउट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट रेडियस एंड डिफरेंट एमसीक्यूज दैट may be asked in your board exam related to radius, and then we discuss the difference between chord and diameter, and then we discuss the difference between minor arc, major arc, and minor segment, major segment, and what is the segment. So this is all about today's about this lecture. In next lecture, the rest of the definitions related to these chapters we will discuss, and I'll also provide you the PDF copy of these definitions in the link. So thank you so much for watching, और कमेंट सेक्शन में ये बताना हरगिज ना भूला करें कि अगर आपको किसी टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है, आप उस टॉपिक का नेम मेंशन करें, हम आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एक वीडियो बनाएंगे। और सेकंड चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरा देखें ताकि आपको ये अंडरस्टैंड करने में कोई डिफिकल्टी ना आए। थैंक यू सो वेरी मच।